Dear children, Assalamu alaikum. I am Mama Shifim Malik, teacher posted at UPS Vahipura. Hope you all are fine and doing well. आज जो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 6 मैथ्स है सब्जेक्ट एक्सरसाइज 6.1। ये इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स। इस एक्सरसाइज के हमने पहले वाले 3 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना। अब हम आज चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस पे, ठीक है ना। पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल लाइन। दिस इज अ वर्टिकल लाइन। ये जो लाइन दी गई है यहाँ पे मैंने दिखाई है, ये वर्टिकल लाइन है। क्या है? वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। इस पे क्या चीज दिए हुए हैं? इंटीजर। इंटीजर मैंने आपसे पहले भी कहा है, इंटीजर बोलते हैं इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और नेगेटिव नंबर्स आते हैं और जीरो भी आता है। तो बीच में क्या है? यहाँ पे जीरो, ठीक है ना। इस सब को हम बोलते हैं इंटीजर्स। यहाँ पे ये बोलता है ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसको पहले देखो, गौर से देखो, इसको जांचो परतो, उसके बाद आप काम करो। उसके बाद ये जो पॉइंट्स पे है ना, ये कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पे कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं। पार्ट नंबर ए जो है यहाँ पे, पार्ट नंबर ए पे मैं लिखा है इफ पॉइंट डी इज +8। यहाँ पे जीरो से स्टार्ट है, यहाँ की ओर जो पॉइंट डी आता है, पॉइंट डी पे यहाँ लिखा हुआ है +8। क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी सिखाया है कि जीरो से जो दाएं साइड आता है, राइट साइड आता है, वहाँ आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो के जो लेफ्ट साइड में आते हैं वो आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये वाला कौन सा साइड है? राइट साइड। यहाँ पे डी किस पॉइंट पे है? डी किस पोजीशन पे है? ये +8 पोजीशन पे है, ठीक है ना। तो अब हमने बोलना है देन विच पॉइंट इज -8। तो -8 किस पॉइंट पे है? ये पार्ट नंबर ए हमें बोलता है। हम देखेंगे -8 कहाँ से आता है? -8 आता है जीरो के लेफ्ट साइड में। ये है जीरो, ये है पहला -1, ये है -2, ये है -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो -8 कहाँ पे आता है? -8 कहाँ पे आता है? एफ पे। हम बोलेंगे एफ। एफ पे कौन सा आता है? -8। ये जो ए पार्ट है, ए पार्ट में कौन सा पॉइंट है -8 पे? एफ, ठीक है ना। इस तरह पार्ट नंबर बी हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना। पार्ट नंबर बी हमें बोल रहा है इस पॉइंट जी। जी कहाँ पे है? ये देखिए आप, यहाँ पे जी, ठीक है ना। इस पॉइंट जी अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव इंटीजर। हमें ये बोलना है जो पॉइंट जी है, ये पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है। आपको पता होगा कि पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जीरो के राइट साइड में, और नेगेटिव इंटीजर कहाँ होते हैं? जीरो के लेफ्ट साइड में। हम देखते हैं जीरो यहाँ पे है, ये जीरो के लेफ्ट साइड में आता है जी, लेफ्ट साइड में आता है जी। जब ये जीरो के लेफ्ट साइड में जी आएगा तो हम क्या बोलेंगे? इट्स ए नेगेटिव इंटीजर। हम बोलेंगे पॉइंट जी इज ए नेगेटिव इंटीजर। पॉइंट जी इज अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। इस तरह पार्ट नंबर सी है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई। हमें देखना है बी वाले पे कौन सा इंटीजर आता है और ई वाले पे कौन सा इंटीजर आता है। बी कहाँ की ओर है? मुझे बोलिए आप। बी आता है राइट साइड में। ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ से क्या इंटीजर्स आते हैं? पॉजिटिव। ये है +1, +2, +3, +4। तो बी का वैल्यू क्या है? कौन से पॉइंट पे आता है? ये +4 पे आता है। अब हम देखते हैं ई पे, ई कहाँ पे आता है? 1, -1, -2, -3, क्योंकि लेफ्ट साइड में आता है ना। ई कहाँ से आता है? लेफ्ट साइड में। तो पहला -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो ई कहाँ पे आता है? -10 पे, क्योंकि ई है लेफ्ट साइड में। तो बी कहाँ पे है? राइट साइड में। बी आता है 4 पे। तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बी इज +4 लिखेंगे, ठीक है ना। वो सीधा आता है +4। एंड पॉइंट ई, एंड पॉइंट ई कहाँ पे है? पॉइंट ई इज -10, क्योंकि ये किस जगह पे आता है? 10 पे। अब हम देखते हैं डी पार्ट। शाबाश। विच पॉइंट मार्कर ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू?
हैज़ द लीस्ट वैल्यू। हमें देखना है कि इस नंबर 1 लाइन पे कौन सा ऐसा ये इंटीजर है जिसका वैल्यू सबसे कम है, सबसे कम है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, इंटीजर में जो माइनस में सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, और माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। मुझे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस नंबर लाइन में माइनस साइड में कौन आता है लास्ट पे? ई आता है ना, ई। तो ई का वैल्यू क्या है? -10। ई का वैल्यू क्या है? -10। तो हम क्या बोलेंगे? लीस्ट वैल्यू वाला कौन सा है? लीस्ट वैल्यू वाला है पॉइंट ई। हम बोलेंगे पॉइंट ई। क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ई, क्योंकि पॉइंट ई का वैल्यू क्या है? इट्स -10। इट्स -10। इट्स वैल्यू इज -10। पॉइंट ई का वैल्यू है -10। उसके बाद है पार्ट नंबर ये ई। पार्ट नंबर ई में ये हमें यहाँ पे दिखाता है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू हमें इसमें बोलना है कि सबसे जो वैल्यू बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हमें देखना है कि पहले सबसे बड़ा कौन है। पहले सबसे बड़ा कौन है? ई वाला है कि डी वाला है? ई का वैल्यू है -10, डी का वैल्यू है +8। -10 बड़ा है कि -8 बड़ा है? तो -8 बड़ा है, क्योंकि ये प्लस में है, माइनस तो सबसे छोटा होता है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? डी से। कहां से करेंगे स्टार्ट? डी से। पहले क्या आता है? डी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद ए नहीं, हम तो भूल गए, बी, उसके बाद ए, उसके बाद क्या आता है? 0, क्योंकि माइनस से भी बड़ा कौन है? 0। उसके बाद H, उसके बाद G, उसके बाद F, और उसके बाद क्या है? E। E कहां से आता है? लास्ट में E आता है। तो ये हो गया ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज हमने किया इसको किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। से पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो माइनस में सबसे छोटा कौन है? -E पॉइंट, उसका था -10। ये आप काम कीजिए, इसको आप नोटबुक पे नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।